तुम्हारा जो हृदय है वो क्या कहता है, तुम विवाह नहीं करोगे? बोले विवाह करूंगा, लेकिन हमारे मन में यही है कि कोई भगवान की भक्त आए, उसके मन में दया हो, उसके मन में प्रेम हो, उसके मन में करुणा हो, और वो हमेशा सद्मार्ग पर चलते हुए ग्रस्त का पालन करते हुए मेरे ठाकुर की भी पूजा करे। तो रिश्तेदार आए, बोले कि अरे हरपाल, हमने एक कन्या देखी है। बोले अच्छा? तो कहा कि तुम्हारे अनुरूप है, लेकिन उसकी एक शर्त है। बोले क्या? कि उसकी एक शर्त यह है कि मैं उसी से विवाह करूंगी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो रोजाना 1000 संत को भोजन पवावे। क्या कहा? 1000 संत को भोजन पवावे। हरपाल जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, आप तो रिश्ता पक्का कीजिए। और महाराज तिथि घड़ी मुहूर्त के अनुसार हरपाल जी का उस कन्या के साथ विवाह हुआ। और फेरे के समय भी हरपाल जी ने जिस कन्या से विवाह किया, उस कन्या ने उस अग्नि के फेरे में कहा कि आपको मेरी शर्त मंजूर है ना? बोले हाँ हाँ मंजूर है, आप तो आराम से पवाइए। बोले अगर ये क्रम टूट गया तो फिर मैं आपके वहां नहीं रहूंगी। बोले नहीं टूटेगा। अब महाराज हरपाल जी विवाह करके आए, और विवाह करने के बाद में अपना ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। और जिस दिन आए उसी दिन से संतों को भोजन पवाने लगे, प्रसादी। अब कभी 1000 हो जाते, कभी 1500 हो जाते, कभी 1300 हो जाते। अब महाराज करते 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 क्या हुआ कि धीरे 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 जितना भी हरपाल जी के पास धन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और अब तो मात्र 2 दिन का ही धन रहा, लेकिन पत्नी को वचन दिया था कि संतों को भोजन पवाएंगे, वो भी 1000 संत को रोज। अब वो पास में 2 दिन का धन था, वो भी चला गया। अब कल की चिंता। तो हरपाल जी ने क्या कहा, मन में सोचा अब क्या करूं? तो उन्हें ध्यान आया कि चलो हम उधार में सामान लाते हैं। क्या कहा? उधार में सामान लेकर आते हैं। तो वो लोगों के पास गए, तो हरपाल जी की पेट थी महाराज। तो जितना धन मांगते रहते उन्हें देते रहते, और उनका वो संतों का जो महाराज रोजाना प्रसादी का जो क्रम था वो चल रहा था। अब महाराज जो देने वाले वो भी कितने देवें, और अब समय जा रहा है, निकल रहा है, और मांगने वाले भी घर पे आ गए। जो उधार देगा वो तो मांगेगा ही महाराज। तो हरपाल जी ने कहा भैया देंगे, आपको देंगे। अब महाराज उधारी मिलनी बंद हो गई। अब कल प्रसादी क्या पवावे, नहीं तो वचन टूटे। अब करते करते महाराज उनके दिमाग में आया कि ऐसे करें कि चोरी करते हैं। आप मत करना हो, चोरी करते हैं। अब वो चोरी भी कैसी चोरी? धन की चोरी नहीं, खाने की सामान की सामग्री की चोरी। अब वो गए महाराज, 5-7 घर में गए, और जो जैसा मिला लाए, और अब उनका काम चल रहा है। अब रोजाना का क्रम हो गया। अब करते करते महाराज पूरे गांव में ये हल्ला हो गया, पूरे गांव में हल्ला हो गया। ये क्या? पहले तो एक चीज भी नहीं जाती थी, लेकिन चोर कैसा है? चोर भी अद्भुत है। बोले पैसा नहीं ले जाता है, धन नहीं ले जाता है, तो क्या ले जाता है कि भोजन की सामग्री चोर कर ले जाता है। ऐसा चोर कौन है? तो महाराज करते करते पूरे गांव में ये हल्ला हो गया। तो अब सबने क्या किया, सबने कहा पहरेदारी करते हैं। अब महाराज सब अपने अपने घरों के आगे पहरेदारी में बैठ गए। अब फिर
हरपाल जी को फिर चिंता हुई, अब क्या करूं, अब सब जगह तो पैरा लग रहा है, अब क्या करूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ऐसे करें कि दूसरे गांव में जो एक कस्बा है उसमें जाकर धनी लोगों के घर से चोरी करें, जिन्होंने आज तक कभी किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं खिलाया। तो हरपाल जी बड़े बड़े धनी सेठों के वहां जाकर धन चुरा कर लाते। और महाराज वो क्रम, नित्य क्रम चल रहा था। अब महाराज करते करते अब धनी सेठों के भी महाराज अब वहां कड़ा पैरा हो गया। बोले अब क्या करूं, अब 2 दिन का और उनके पास संतों को भोजन पवाने का सामग्री, अब क्या करूं। तो अब उनके समझ में आया कि अब ऐसे करें कि भाई धनी लोग भी सतर्क हो गए और गांव में भी सब पैरा लगाए, ऐसे करें हम जो अपने गांव का मार्ग है वहां पर बैठ जाएंगे, आने जाने वालों को लूटेंगे, आने जाने वालों को लूटेंगे, उससे अपना काम चलेगा। अब महाराज वो कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन कर्म ना टूटे। और महाराज द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण भगवान और मां रुक्मिणी वो सब दृश्य देख रहे हैं और भगवान द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे हैं। और मां रुक्मिणी ने पूछा, हे नाथ आपकी मुस्कान कुछ कह रही है। बोले हाँ देवी। बोले क्या। भगवान ने वो दृश्य दिखाया कि देखो इस प्रकार से ये मेरा भगत है। तो कहा प्रभु अब क्या करना है, क्या अब हमें स्वयं जाना पड़ेगा। अब महाराज प्रभु ने निश्चय किया और वो जंगल में बैठा था राहगीरों के आने जाने के इंतजार में, और आज उसके पास कोई चारा नहीं, और आज तो भोजन पवा दिया लेकिन दूसरे दिन की अब चिंता। अब हरपाल जी बैठे और आने जाने वालों का निगरानी कर रहे, कौन आए किसको लूटूं। अब भगवान ने महाराज एक सेठ जी का रूप बनाया और महाराज पगड़ी वगड़ी धारण की और हाथ में सोने की छड़ी ली और तैयार हुए। उतने में रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ कहां पधार रहे हो। कहा मैं भगत के पास जा रहा हूं। बोले फिर मैं भी चलूं। कि ना देवी तुम ना चलो। बोले क्यों। अरे देवी वहां क्या जाने क्या हुए, और वो आगे भगत ठहरा, भगत कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा नाथ आप साथ में हो ना मेरे, तो चलो। अब महाराज ठाकुर जी ने भी बढ़िया वस्त्र पहने, बढ़िया आभूषण पहनी, करगनी पहरी, और महाराज बड़े बड़े हार पहने, और महाराज हाथों के अंदर महाराज कड़ले पहने, और मोजड़ी सोने की पहनी, और हाथ में सोने की छड़ी, और इधर लक्ष्मी जी स्वरूपा रुक्मिणी भी बढ़िया सेठानी जी की जैसे तैयार हुई। अब महाराज चले दोनों। अब हरपाल जी बैठे इंतजार कर रहे हैं, और जितने में ही सेठ जी के रूप में ठाकुर जी आए, और दूर से ही आकर आते देखा हरपाल जी ने, और हरपाल जी ने सोचा आ हा हो गया, 5 साल का तो इंतजाम हो गया, 5 वर्ष का तो इंतजाम हो गया। अब महाराज जैसे ही महाराज ठाकुर जी आगे आने को हुए और रुक्मिणी जी वहां प्रकट हो गई उनके साथ में, और जैसे ही देखा हरपाल जी ने, ओहो 5 साल की क्या, अब तो 10 साल की अपने तो हो गई। अब महाराज ठाकुर जी और लक्ष्मी स्वरूपा सेठ सेठानी के रूप में पास में आए, और जैसे ही पास में आए तो उनका रूप देखा, और हरपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी ने कहा कौन जय श्री कृष्णा, कौन कृष्ण। अरे जय श्री कृष्णा, मैं किसी जय श्री कृष्णा को नहीं जानता, कौन कृष्ण है, कौन क्या है। ठाकुर जी ने कहा अरे ये तो बड़ा नास्तिक है सेठ। तो बोले यहां कैसे आना हुआ, कि भैया हमें दूसरे गांव में जाना है, तो जाओ ना। तो क्या जाऊं कैसे, हमें मालूम है कि यहाँ कोई एक हरपाल नाम का एक कोई रहता है, वो आने जाने वालों को लूटता है। अब भगवान को तो सब मालूम, वो लूटता है और हमें उससे बचकर जाना है। तो अब हरपाल ने कहा कि देखो
उससे बच के जाना एक मार्ग है। बोले क्या? कि वो मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं और मैं सुरक्षित ले जाऊंगा तुम्हें। हरपाल ने सोचा, हरपाल जी ने सोचा कि यहां अगर लूटूंगा तो फिर कोई और आ जाएगा, तो उसके मन में क्या था, घने जंगल में ले जाऊंगा और इनको लूट लूंगा। अब महाराज बोले ठीक है भैया, हमें ले चलो। और महाराज हरपाल ठाकुर जी के साथ में चले। घना जंगल आया और जंगल आते ही वहां कोई वीरान जगह, कोई परिंदा भी वहां नहीं, और महाराज पीछे पीछे सेठ और सेठानी के रूप में ठाकुर जी चल रहे हैं और लक्ष्मी जी रूपा रुक्मणी और आगे आगे हरपाल। और घना जंगल आया और हरपाल वापस घूमा और घूमकर अपने तेवर बताए। ए खबरदार, लाठी हाथ में ली, खबरदार। अरे भैया क्या हुआ? ठाकुर जी अब थर थर कांपने लगे, पसीना आने लगा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु, अरे बड़े बड़े युद्ध आपने लड़े हैं और कभी आपको पसीना नहीं आया और अब आपको पसीना आ रहा है। बोले देवी आगे कौन है तुम्हें पता है? कौन है? आगे भगत है। मैं भगत से बहुत डरता हूं। और ऐसे करो, तुम भी अब नाटक करो। कि मैं करूं? हाँ बिल्कुल, मैं कर रहा हूं तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। अब महाराज लक्ष्मी जी भी थर थर कांप रही है। अरे बोले भैया क्या करना? अरे जो भी उतारो, फटाफट उतारो। और जो हरपाल है ना, वो हरपाल नहीं हूं, और जल्दी से उतारो फटाफट। और अपने माथे से जो कपड़ा था नीचे बिछाया और फटाफट खोलो ये सब। ठाकुर जी ने चुपचाप खोल दिया। लक्ष्मी जी के सामने देखा, आप फटाफट जो भी है उतारो। लक्ष्मी जी ने अपने कानों के और सिर के और महाराज गला का हार सब उतार कर बोले ठीक है। जितने में सब तो खोल दिया, लेकिन महाराज जैसे ही हरपाल ने भगवान की कनिष्ठ अंगुली देखी और उसमें एक अंगूठी थी, बोले अरे 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 कहां जा रहे हो? अभी रुको, अभी अंगूठी बाकी है तुम्हारी, ये उतारो। अरे भैया ये अंगूठी निकलती नहीं है, ये बचपन की किसी ने भेंट की है तो निकल नहीं रही है। बोले कैसे नहीं निकलेगी? और महाराज कहा भैया मेरे से तो नहीं निकल रही है। बोले नहीं निकल रही है तो क्या हुआ, मेरे पास चाकू है, अभी तुम्हारी अंगुली काट दूं। भगवान के लो, ये तो अंगुली काटने में तत्पर हो गया। और महाराज भगवान ने कहा ठीक है भाई काट। और जैसे ही भगवान ने अंगुली आगे दी और वो महाराज जैसे ही अंगुली हाथ में लेकर और जैसे ही वो काटने को हुआ, और उसी समय मेरे द्वारकाधीश और मां रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूप प्रकट हो गई महाराज। और महाराज जैसे ही देखा भगवान को, और महाराज हरपाल जो भगत थे भगवान के आगे महाराज दंडवत प्रणाम किया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। हे प्रभु, मैंने आपके साथ ये कर्म किया। हे प्रभु, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अपराधी हूं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा रे हरपाल, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, और हे हरपाल मैं तुझसे प्रसन्न होकर आया हूं। बोले प्रभु कैसे? कहा हे हरपाल, अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए और अपनी उदर पूर्ति के लिए अगर कोई चोरी करता है तो वो दोष का भागी होता है। अरे हरपाल, तूने तो ऐसा प्रण लिया कि रोजाना वैष्णवों को भोजन करवाना। हे हरपाल, वैष्णव को भोजन कराना, संतों को भोजन कराना, भक्तों को भोजन कराना, उस निमित्त तूने चोरी की है। तूने अपने लिए कुछ नहीं किया, संतों के लिए किया, वैष्णवों को भोजन कराने के लिए किया है। और हे हरपाल, मैं तुझसे इसलिए प्रसन्न हूं कि तूने अपना कर्म नहीं छोड़ा। चाहे कैसा भी कर्म किया तूने, लेकिन कर्म नहीं छोड़ा। और हे हरपाल, एक बात कहूं
कि इस पुण्य में तेरे साथ वो भी साथ में है। कौन कौन? कि जिनका तू सामग्री चुरा कर लाया, और जिन सेठ लोगों ने आज तक कभी कुछ दान नहीं किया, उनका धन चुरा कर लाया, तो उनके धन से तू सामग्री लेकर आया है। तो जहां से तू चोरी करके लाया है, उनका भी पुण्य संचित हुआ है, और उनके पुण्य के प्रभाव से उनके भी हमेशा भंडारे भरे रहेंगे महाराज। क्योंकि तूने वैष्णव के लिए चोरी की, लेकिन उसमें वो पुण्य के भागी वो बने। अब महाराज हरपाल जी बैठे हैं और हाथ जोड़कर, और आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने उठाया, अपने गले से लगाया, हे हरपाल, अब ले जा, जो ये तुझे ये हमने जो आभूषण दिए हैं, घर में ले जाकर रख देना। जा, जब तक तू इस धरती पर रहेगा, तब तक तू साधु संतों की सेवा करता रहेगा, और कभी भी तेरे घर से धन की कमी नहीं होगी, और कुबेर हमेशा तेरे घर में विराजमान हो जाएगा। अब हरपाल जी और रोने लगे। तो कहा, हरपाल अब क्यों रो रहा है? बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन हुए हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। क्यों? कि ये प्रण मेरी धर्म पत्नी ने लिया था, इसलिए हे प्रभु, इसकी अगर असली भागीदार है तो वो मेरी पत्नी है, जो आज आप लक्ष्मी नारायण के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। तो क्या चाहते हो? बोलो, हे प्रभु, जैसे मुझे दर्शन दिए, वैसे आप मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के सामने देखा, बोले, देख, ऐसे चलेंगे ना तो लोग देखेंगे। तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया कि छोटे से लाला मेरे ठाकुर बन गए, और रुक्मणी जी लाली बन गई, और दोनों को गोद में उठाकर अपने घर ले गए महाराज। और पत्नी को बोला, दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोले और कहा कि अरे, ये लाला और लाली को कहां से लेकर आ गए? बोले, देवी, ये लाला और लाली के रूप में स्वयं परमपिता परमात्मा है, और लाली के रूप में स्वयं लक्ष्मी मैया है, तुम्हें दर्शन देने आए हैं। और भगवान से कहा, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बताया, और मां लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप बनाकर, और भक्त हरपाल और उसकी पत्नी दोनों को दर्शन दिए, और सदा सदा के लिए उसके घर में लक्ष्मी विराजमान हो गई महाराज, सदा सदा के लिए। तो इस कथा से हमें क्या मिलता है और क्या सीख मिली है? कि महाराज, भगवान के प्रति समर्पण हो जाओ, शरणागति हो जाओ। जो कुछ है वो तेरा है प्रभु, मेरा नहीं है। और जो कुछ हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। मेरा